वेलकम प्यारे मेरे बच्चे। बोर्ड एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे के सारे पूछे हुए क्वेश्चंस आपके लिए हम लेके आए हैं। अभी से पहले जितने भी सारे बोर्ड एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया हुआ है सारा का सारा क्वेश्चन पूछा हुआ है और इसका हम लोग सॉल्यूशन करने वाले हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे एक एक क्वेश्चन को करेंगे, डिटेल से करेंगे और ताकि आपको एग्ज़ाम में हेल्प मिल सके, आपकी तैयारी अच्छी हो सके। ठीक है, चलिए पहले क्वेश्चन लिखते हैं। देखें, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या है? यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का मान निकालें। ठीक है, क्वेश्चन ये। तब बच्चे इसका सॉल्यूशन कैसे होगा? ये क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं एग्जाम में, तो इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे हम लोग? ध्यान से देना। सॉल्यूशन दिया क्या है हमको? सबसे पहले लिखेंगे दिया है, गिवन दैट में क्या है? कॉट थीटा बराबर हमारा क्या है? 7/8। अब इसको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। देखो क्यों बता रहे हैं इसको। रेशियो मेथड से बना सकते हो, चेंज करके PBH करके निकाल के, या फिर डायरेक्ट इसको निकाल के। देखो अब निकालना क्या है हम लोगों को? 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा। क्वेश्चन इन है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस, ओ सॉरी, यहाँ पे क्या है? कॉस थीटा है और 1 माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ऊपर साइन है नीचे कॉस है। सॉरी। तो अब एक बात बच्चा, यहाँ पे क्या हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं कभी? क्या कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इक्वल टू होता है A² माइनस B²। आपको भी पता होगा, है ना? इधर से हम लोग यूज़ करते थे एक्चुअली में, तो अभी दोनों तरफ से यूज़ होगा। ये a और ये b है, a प्लस बी, ए माइनस बी। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ बच्चा? 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे क्या है? देखो 1 का स्क्वायर, a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या हो जाएगा? माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो अब यहाँ पे क्या आया? 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, प्लस साइन स्क्वायर। ठीक है, नीचे में क्या होगा? 1 का स्क्वायर तो 1 ही है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा? कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। और नीचे क्या? 1 माइनस कॉस स्क्वायर का मान क्या होगा? साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको याद रखना। और यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसको लिख सकते हैं कॉस थीटा बटे साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यही हमारा क्या हो जाएगा बच्चा? कॉट थीटा, और इसका होल स्क्वायर बराबर क्या हो? कॉट थीटा का मान हम लोग को क्या दिया हुआ है? 7/8। अब इसका उसका मान रख दो 7/8। तो 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49, और 8 का स्क्वायर होता है 64। यही इसका क्या हुआ? आंसर। देख लो। ठीक है, ये हम लोग कॉट थीटा का मान क्या? 7/8 था। 7/8 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64। और कुछ बच्चे फॉर्मूला हम यहाँ लिख दे रहे हैं, आपको समझना बात को। ठीक है, जैसे हमारा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। तो यहाँ से क्या हमारा फॉर्मूला बनता है? याद रखना। तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा बराबर क्या होगा? √1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अगर यहाँ हमको दे साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, तो इस साइन को रख लो, कॉस को उधर भेजो, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन थीटा बराबर क्या होगा? √1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसी तरह हमारा क्या निकलेगा? सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, तो यहीं से हम लोग क्या लिखेंगे?
सेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, इसको उधर भेजो प्लस में, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो सेक थीटा का मान क्या होगा, तो अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। क्लियर है। अब यहीं से हमको निकालना टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा, इसको उधर लेके जाओ, इसको उधर लेके आओ, तो क्या होगा 1 माइनस सेक स्क्वायर थीटा, यहाँ और यहाँ क्या होगा माइनस हो जाएगा, माइनस टेन स्क्वायर। अगर यहाँ पे टेन स्क्वायर निकालना हो तो क्या होगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, माइनस कॉमन लोगे तो हो जाएगा, टेन थीटा बराबर क्या होगा अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, फार्मूला हुआ। उसी तरह होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1। ठीक है, यहाँ से क्या हो जाएगा, कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और कॉसेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, और इसी में आगे जाओगे तो कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1 प्लस, तो कॉट माइनस करेंगे इधर तो क्या हो जाएगा, इसको उधर ले जाओ 1 माइनस कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, 1 माइनस कॉसेक, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो कॉट थीटा बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। ठीक है, ये फॉर्मूला है, कुछ चीज़ें याद रखना, आइडेंटिटीज इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है, समझ में आया। ये सारे के सारे आपको फॉर्मूला जो है ना बच्चा, इसको ये फॉर्मूला है, इसको याद रखना। ठीक है, ये जो फॉर्मूला हम बताए हैं ये सी से निकला हुआ है। ठीक है, इसको याद रखना। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा हम लोग। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है, देखो क्वेश्चन नंबर 2, यदि टेन थीटा बराबर 3/4 हो तो ज्ञात करें। 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा का मान। ठीक है, इसका मान हमको ज्ञात करना है। फिर वही तरीका है, सॉल्यूशन निकालना कैसे, दिया है क्या हमको, पहले बात देखो, तो टेन थीटा बराबर दिया हुआ, तो टेन थीटा बराबर क्या दिया बच्चा 3/4। ठीक है, 3/4। अब देखो टेन थीटा को हम जानते हैं क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है P/B, ये होता है, तो 3/4 रेशियो में हमारा यही है, जहाँ P बराबर क्या लिख लेंगे 3 और B बराबर हमारा क्या है 4। तुमको निकालना होगा H, तुम यहाँ निकालेंगे पाइथागोरस के प्रमेय से। H बराबर क्या होता है अंडर रूट P² प्लस P²। तो P का वैल्यू क्या है हमारा 3 है, 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25 और ये निकल गया हमारा 5। ठीक है, अब हमको क्या करना होगा, अब हमको निकालना होगा बच्चा, अब क्या हमको यहाँ दिया हुआ है साइन कॉस है, तो साइन थीटा का मान निकालना पड़ेगा, कॉस थीटा का मान निकालना पड़ेगा। क्लियर है। साइन थीटा बराबर क्या होता है P/H, और P का मान हमारा कितना है 3 और H हम लोग निकाले हैं 5, और कॉस थीटा का वैल्यू क्या होता है B/H, B का मान हमारा क्या है 4 और H का मान है 5। निकालना है, अब क्या मान निकालना है यहाँ से, है ना, तो क्या था 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा। हम लोग मान निकाले हैं, 5 गुना साइन थीटा का मान 3 बटे क्या है हमारा 5 है, माइनस 3 गुना 4/5, नीचे में क्या होगा 5 गुना 3/5
प्लस 3 गुना 4/5। ये 5 से 5 कैंसिल हो गया, 5 से 5 कैंसिल हो गया। उसका सॉल्यूशन करेंगे तो क्या आएगा देखो। तो ऊपर में क्या है हमारा 3 है, माइनस 4 दिया 12/5, नीचे 3 है प्लस 12/5। अब इसका एलसीएम लोगे ऊपर में तो क्या आएगा, इसके नीचे कुछ नहीं तो 5 ही आएगा, प्लस दिया 15, 15 माइनस 12/5 और यहाँ क्या होगा 15 प्लस 12/5। 5 से 5 कैंसिल, तो यह क्या हो गया 15 में से 12 गया 3 और नीचे क्या हो गया 15 12 27, तो 3 एकम 3 9, 1/9। इसका आंसर क्या है 1/9 हो गया। ठीक है। अब इसी तरह सेम क्वेश्चन बच्चा देखो क्या है अगला क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा, ध्यान दो। कोई भी क्वेश्चन हो इस टाइप का कोई क्वेश्चन रहेगा तो बन जाना चाहिए आपसे। ठीक है, चाहे वो संख्या में हो। चलिए क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग। टेन थीटा बराबर, सेम क्वेश्चन है। अब यहाँ पे क्या दिया है देखो, टेन थीटा बराबर क्या है a/b। तो हमको क्या निकालना है, a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा बटे a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का मान फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन है कि नहीं बताओ। देखो 3/4 का जगह a/b है, बाकी सेम है। 5 के जगह पे a है, 3 के जगह पे b है, कोई भी नंबर हो सकता है। तो इस तरह से हमको सवाल दिया है। ठीक है, बनाएंगे कैसे, फिर वही सॉल्यूशन। दिया है, क्या दिया हुआ है, टेन थीटा बराबर a/b और टेन थीटा बराबर क्या होता है p/b, जानते हैं हम लोग। तो p/b तो a/b के बराबर होगा। तो यानी हम इसको p कैपिटल B मान लेते हैं। ठीक है, तो जाके आसान रहे हमको समझना। p का वैल्यू क्या हमारा a है जहाँ, और b का वैल्यू कैपिटल B का वैल्यू स्मॉल b है, और h का वैल्यू क्या है हमारा निकालना है पाइथागोरस से। ठीक है, क्या है कर्ण स्क्वायर वाला में स्क्वायर जोड़ा था स्क्वायर, यानी एच स्क्वायर, एच बराबर क्या होगा √p² प्लस b²। देखो तो p का वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, ये ना है। तो √ क्या हो गया a² प्लस b²। अब हमको यहाँ पे निकालना है क्या, डायरेक्ट कर देते हैं हम लोग। तो बच्चे इसका सॉल्यूशन को हल करने का तरीका ये है, इसको और एक तरीका से बना सकते हैं। डायरेक्ट यहाँ रखो, जैसे a है तो साइन थीटा बराबर क्या होता है p/h, माइनस है तो माइनस देंगे, तो b को b/ क्या होगा कैपिटल B/h। नीचे रखो a गुना p/h प्लस b गुना b/h। ठीक है, मान को रखेंगे हम लोग यहाँ पे, इसी का मान निकालना है। तो कुछ जगह कमी है तो इसको आप इसको लिख लेना, तब इसको लिखना। ठीक है, तो हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। अब देखो यहाँ पे क्या है कि p का वैल्यू हम लोग क्या है पे, p का वैल्यू a है, a इंटू a, और h हम लोग निकाले हैं a² प्लस b² माइनस b, और b का वैल्यू यहाँ पे क्या है b ही है, बटे में क्या हो जाएगा √a² प्लस b², नीचे बड़ा बटा a इंटू a बटा √a² प्लस b², फिर प्लस b इंटू b बटे √a² प्लस b²। अब इसका एलसीएम लो, ऊपर वाले में देखो क्या आएगा, देखो इसका एलसीएम लोगे तो क्या होगा √a² प्लस b², क्या हो गया a² माइनस b²। यहाँ कैसे हो देखो, √a² प्लस b²। अब यहाँ देखो ऊपर में a² होगा माइनस b² बटे √a² प्लस b²। अब नीचे वही सेम करोगे तो क्या होगा सबका सेपरेट करोगे, यहाँ प्लस है बीच में a² और √अंडर में क्या होगा a² प्लस b², फिर यहाँ b² है √a² प्लस b²। अब इसका एलसीएम ले लो, ये होगा, ये कैंसिल आउट हो गया, तो बचा क्या हमारे पास a² माइनस b² बटा a² प्लस b²। यही इसका आंसर है। क्लियर बच्चा।
आप लोग को आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2 क्वेश्चन मैंने कराया अभी। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का क्वेश्चन मिल जाएगा बच्चा। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं प्रूफ वाला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? सिद्ध करें कि साइन 18 डिग्री इंटू साइन 23 डिग्री इंटू सेक 42 डिग्री और क्या है यहाँ पे सेक 67 डिग्री बराबर 1, ये हमको सिद्ध करना है। देखो इसका ये हमारा LHS है, वो RHS है, तो लिखेंगे LHS में क्या दिया हमको साइन 18 डिग्री साइन 23 डिग्री सेक 42 डिग्री इंटू सेक 67 डिग्री। ठीक है, एक फॉर्मूला होता है बच्चा, याद रखना, एंगल चेंज फार्मूला, जिसको होता है क्या साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है बच्चा कॉस थीटा, कॉस 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, और उसका टेन 90 माइनस थीटा बराबर होता है कॉट थीटा, कॉट 90 माइनस थीटा बराबर होता है टेन थीटा, सेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर होता है सेक थीटा। ठीक है, इसको याद रखना। अब इसका कब यूज़ करते हैं? जब दोनों को जोड़ने पर 90 हो जाए, यानी इधर वाला कोण को जोड़ने पर 90 फुट जाए, तब इसका यूज़ करेंगे। जैसे देखो अब इसको सॉल्व करेंगे। जैसे साइन 18 है, 18 में क्या जोड़ें, 18 में क्या जोड़ें कि 90 हो सकता है। देखो 18 नहीं, क्वेश्चन में गलती है, 48 होगा। ठीक है, याद रखना, क्वेश्चन एरर है, क्वेश्चन ही गलती हो, ठीक ना, इस कर दिया हो गया था। तो यहाँ पे क्या होगा 48 होगा। देखो 48 में 42 ऐड करोगे तो क्या होगा हमारा 90 साइन 48 डिग्री इंटू साइन क्या दिया हमको यहाँ पे 23 डिग्री। अब यहाँ पे क्या है, देखो इसको हम लोग चेंज करेंगे, इसको चेंज कर सकते हैं। क्या करोगे देखो, तो इसको लिख सकते हैं क्या हम लोग सेक 90 माइनस 48 इंटू सेक 90 माइनस 23। अगर 90 में से 23 जाएगा 67 बचेगा, 90 में से 48 बचेगा 42 बचेगा। तो हम लोग जानते हैं यहाँ पे क्या है साइन 48 इंटू साइन 23। अब देखो सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या है कॉसेक थीटा, यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉसेक 48, फिर यहीं पे होगा इंटू कोसेक 23। अब देखो बाबू, तो ये हमारा क्या है साइन 48 डिग्री साइन 23 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं 1 बटे साइन 48 डिग्री इंटू 1 बटे साइन 23 डिग्री। तो ये देखो 48 खत्म हो गया, इससे खत्म हो गया, तो कितना बना 1 इंटू 1 बराबर क्या हो गया 1। इस टाइप का क्वेश्चन आपको मिलेगा तो उसको बना लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो क्या है बच्चा, यदि थीटा का मान 45 डिग्री हो तो टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन है। तो हमको दिया क्या है थीटा बराबर 45 डिग्री, और हमको निकालना क्या है टेन स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा। तो इसका मान को रख दो थीटा की जगह पे, टेन स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 1 बटे साइन स्क्वायर 45 डिग्री। तो टेन 45 का मान क्या होता है 1 बच्चा, और टेन 45 साइन 45 का मान क्या होता है 1/√2 का स्क्वायर।
है ना। तो 1 का स्क्वायर, अब देखो इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, तो क्या होगा, पलटी मारेगा तो क्या होगा देखो, तो इसका पहली बात लिख देते हैं, 1/1 क्या होगा 2, 1 प्लस इसको पलटी मारोगे 2/1 गुना 1/1 हो जाएगा, यानी हमारा 2 1 3। इसका सही आंसर क्या होगा, 3 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे देखें दो, क्या यदि 10a + b बराबर √3 और 10a - b बराबर 1/√3 हो, और तो a और b का मान ज्ञात करें। देखो इसमें और भी कंडीशंस दिए हुए हैं तुम्हारे इसके लिए, तो यानी 0 डिग्री से a + b का मान क्या होगा, 0 और 90 के बीच होगा। ठीक है, ये चीज़ दिया हुआ, और a का मान जो है ना 20 से बड़ा होगा, ऐसा कुछ दिया हुआ है। ये कंडीशन तुमको दिया रहेगा क्वेश्चन में। तो सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ध्यान दो, पहले जो दिया हुआ है इसको लिखेंगे। क्या दिया है हमको, 10a + b बराबर दिया है √3, इसको मान लो 1 नंबर। इसको हम लोग लिख सकते हैं, या फिर इसको अभी नहीं मानते तो इसको लिख सकते हैं ना, 10a + b, 10√3 किसका मान होता है, 10 60 डिग्री का। बच्चे याद रखना, ये दोनों बराबर होता है तो ये भी दोनों बराबर होगा, तो a + b बराबर क्या होगा, 60 डिग्री। इसको 1 मान लो, और हमको क्या दिया है, 10a - b बराबर √3, 10a - b बराबर 10 30 डिग्री, तो a - b का मान क्या हो गया बच्चा हमारा, 30 डिग्री, इसको मान लो 2। अब क्या करेंगे, 1 और 2 को जोड़ देंगे, 1 + 2, 1 तथा 2 को जोड़ने पर, ठीक है, यानी a + b बराबर 60 डिग्री और a - b बराबर 30 डिग्री। ठीक है, घट ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी 2a बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। अब ये जो a का मान है 90/2 आधा करो, 45 डिग्री, तो a का मान क्या हो गया हमारा, 45 डिग्री। अब a का मान को रखो, a बराबर 45 डिग्री, किसी में रख दो, एक में ही रखते हैं, तो क्या होगा, तो 45 + b बराबर 60 डिग्री, तो b का मान क्या निकल गया, 60 - 45, तो ये निकल गया हमारा 15 डिग्री, अर्थात a बराबर 45 डिग्री और b बराबर क्या होगा, 15 डिग्री, है ना। यही इसका आंसर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इसको याद रखना बच्चा कि यहाँ जो है क्वेश्चन क्या है, हमको ये दिया हुआ है और ये दिया हुआ है, इसको हम लोग ऐसे यहाँ उतारे, इसको 2 मान ली, इसको लिखे। अब इसमें क्या करें, 10a + b का मान को हम बराबर √3 दिया, √3 किसका मान है, 10 60 का, तो ये और ये जब बराबर होता है तो ये वाला भी पार्ट आपस में बराबर होता है, इसको लिख ली, मान ली एक। फिर क्या करें हम, इसको 10a - b का मान इतना दिया हुआ था, तो √3 1/√3 का मान किसका होता है, 10 30 डिग्री का, a - b किसके मान के 30 के बराबर हो गया। अब इन दोनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। अब जोड़े तो b से प्लस माइनस घट गया, सेम सेम जुड़ गया 45 डिग्री, फिर मान को रख दे 1 में, ये था हमारा इक्वेशन, तो निकल गया। क्लियर है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। एक बहुत ही प्यारा और क्वेश्चन है, देखो, यदि sin थीटा + cos थीटा बराबर p, ठीक है, और sec थीटा + cosec थीटा बराबर q, तो सिद्ध करें p² - 1 बराबर 2p/q। हमको ये सॉल्व करना है। ठीक है, सबसे पहली बात सॉल्यूशन करने में देखो, ध्यान दो क्या दिया है, दिया जो होगा उसको लिखो, दिया है क्या दिया हुआ है हमको, देखो sin थीटा + cos थीटा बराबर p दिया है,
और क्या दिया है हमको, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा बराबर क्यू दिया है। एक में देखो हमको यहाँ पे क्या है, पी स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है बच्चा, पी स्क्वायर है, तो हमको पी स्क्वायर निकालना पड़ेगा। तो पी स्क्वायर निकालेंगे तो क्या होगा हमारा, तो साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, इन करेंगे तो इसको तोड़ो, ए स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब इसका बच्चा क्या होता है मान, एक होता है, एक प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, यही हमारा है। अब हमको निकालना है क्या, पी स्क्वायर माइनस 1, यही निकालना है ना। तो पी का मान हमारा ये है 1 प्लस 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस 1। ठीक, तो ये हमारा प्लस माइनस खत्म हो गया, तो क्या बच गया हमारे पास 2 साइन थीटा टू कॉस थीटा, यही हमारा क्या था, LHS। अब हम आते हैं RHS में, क्या है हमारा 2p/q, इसका मान निकालना है हमको। तो p का मान क्या है, 2 इंटू साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे q का मान कितना है हमारा, सेक थीटा प्लस कोसेक थीटा, यही है। अब इसको देखो ठीक करेंगे क्या, अब इसको यहाँ 2 तो दिया हुआ है, अब इसको लिखो 1 बटे कॉस थीटा प्लस 1 बटे साइन थीटा, ये होगा, ध्यान दो। अब इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, यहाँ ऊपर दिया है 2 साइन थीटा प्लस क्या है हमारा कॉस थीटा, दोनों को ब्रैकेट में करो। अब इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, इसका एलसीएम लोग क्या आएगा हमारा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, ऊपर में क्या लिखोगे, तो इसको क्रॉस कर दो, साइन थीटा प्लस क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा। अब देखो बच्चा, इसके नीचे कुछ नहीं तो नीचे 1 है, तो 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1, नीचे के देखो क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ऊपर वाले को पकड़ के रख लो, क्या होगा 2 साइन थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1, और यहाँ पे क्या पलट के ऊपर जाएगा, कॉस थीटा इंटू साइन थीटा बटे साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। ये दोनों आपस में क्या हो गया बच्चा, कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बच गया 2 कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। देखो हमारा LHS जो हमारा है, LHS हमारा मान लो इसको 2 नंबर 3 नंबर मान लेते हैं, इसको 4 नंबर, 3 तो 4 से, या फिर LHS RHS देखते हैं। तो हमारा क्या देखने को मिला कि LHS जो है ना वो RHS के बराबर है, ये प्रूव्ड हो गया। क्लियर है, ये बच्चे 5 नंबर में पूछा गया क्वेश्चन है, तो आप इसको इस तरह से बना सकते हैं। क्लियर है, चलो देखो एक और क्वेश्चन लास्ट हम लोग देखेंगे बच्चे आज का। तो क्वेश्चन बड़ा ही प्यारा है, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा गया है, ध्यान देना। यदि टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर L हो तो सिद्ध करें सेक थीटा बराबर L स्क्वायर प्लस 1 बटे 2L, ये क्वेश्चन है। अब देखो जो दिया हुआ है इसको लिखो, क्या दिया है सर, टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर क्या दिया है L, और हम एक फॉर्मूला बच्चे जानते हैं, क्या जानते हैं देखो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1। हम इसको देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो इसको हम लोग ऐसा भी लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टेन थीटा a प्लस बी, बस क्या लिख सकते हैं सेक थीटा
माइनस टेन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं 1। और इसका मान बच्चे हमको दिया हुआ है क्या, एल, रख दो एल, एल गुना क्या होगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर क्या है 1। इसको उधर भेजो, मल्टीप्लाई में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इसको मान लो 1 नंबर, इसको 2 नंबर। हमको चाहिए सेक, तो दोनों को क्या करेंगे ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, 1 तथा 1+2 समीकरण 1+2, तो क्या हमारा टेन थीटा प्लस सेक थीटा बराबर एल, तो यहाँ क्या है सेक थीटा माइनस टेन थीटा बराबर 1/L। देखो ये माइनस में, ये प्लस में, ये प्लस माइनस खत्म, सेक सेक टू सेक थीटा, तो क्या होगा L प्लस 1/L ये होगा, तो 2 सेक थीटा बराबर क्या होगा एलसीएम लो एल स्क्वायर प्लस 1, इस 2 को इधर ले गया, सेक थीटा बराबर क्या होगा L स्क्वायर प्लस 1/2L। ठीक है बच्चा, प्रूव्ड हो गया। तो बच्चे एक रिक्वेस्ट आपसे यही है कि वीडियो तो बना रहे हैं हम आपके लिए ही, आप लोग शेयर करो और सब्सक्राइब करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो बच्चे को, ताकि ये क्वेश्चंस बच्चे को समझ में आए और एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स मिल पाए। ठीक है, मिलते के लिए हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखना, बाय बाय।